कैसे आगे बढ़ाया जाता है। मिलना चाहते हैं ऐसे महागुरु से? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? बैठे हो तो रेडी नहीं हो, काम ना पड़ता रेडी होने के लिए। Are you ready? Please put your hands together. Dynamic leader is from गाजियाबाद। मिलना चाहते हो एक और लीडर से? बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं उनके बारे में कि सर अगर गाजियाबाद में रहने से सक्सेस मिलती है क्या? तो सर ऐसा बोला जाता है कि सारे के सारे टॉप लीडर गाजियाबाद से हैं कि गाजियाबाद में रहने से सक्सेस मिलती है। सर नहीं, गाजियाबाद में रहने से सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस तो कहीं से भी ली जा सकती है, पर सोचने का तरीका उनके जैसा होना चाहिए। तो क्या तरीका है उनका, ये जानना चाहते हैं आप लोग? एप्रिसिएशन कहाँ है? ये सब देख के मुझे वो दिन याद आ जाते हैं। कभी आज से 3-4 साल पहले जब भी मैं कभी सेमिनार अटेंड किया करता था और इस तरीके से मैं भी कभी किसी के लिए एप्रिसिएशन करता था, तो बैठ के सोचा करता था यार कभी नीरज कभी वो टाइम पे आएगा कि तेरे लिए जितने लोग एप्रिसिएशन करेंगे, तालियां बजाएंगे, और बैठ के एक टारगेट बनाया करता था यार कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कैसा भी फील्ड हो, कि मेरे भी इतने सारे लोग खड़े हो, मेरे लिए भी ताली बजाएं। और यही सोच के मैंने इस सिस्टम को चुना था, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि मैं भी अपनी पढ़ाई करने के बाद जॉब के लिए गया था सर। आफ्टर ग्रेजुएशन कॉलेज जॉब करने के बाद अप्रोक्सीमेट 86% नंबर लेने के बाद मैं जॉब के लिए गया, और मेरी वैल्यू मार्केट में जो नापी गई सर, आज बताते हुए मुझे शर्म आती है कि 7,000 8,000 एक इंजीनियर की सैलरी नापी गई थी आज से 2-3 साल पहले सर। फिर भी लेकिन टाइम की नजाकत को देखते हुए मैंने उसको एक्सेप्ट किया और 3 महीने वहां पे काम किया सर। 3 महीने सर ने एक बात बोली थी कि अपने आप को देखने चलोगे तो दुनिया आपकी वैल्यू गिरा देगी। वही चीज सब मेरे साथ हुई थी। मैंने अब आपको वेट किया सिर्फ साल के 8,000 रुपये में इस नौकरी के हाथों, दुनिया वाले के हाथों। उसी दौरान सर मुझे सिस्टम ज्वाइन करने के लिए मिला। जॉब मैं कर रहा था 7,000 रुपीज की पर मंथ पे, 8 to 10 आवर्स में वहाँ पे देता था एक कॉल सेंटर में, और घर पे शायद 3 महीने में शायद 1 या 2,000 भी नहीं दे पाया था बचा के, क्योंकि खर्चा ही इतना हो जाता था गाजियाबाद से नोएडा जाके, नोएडा आने जाने में, प्लस अपने आप को मेंटेन रखने में, प्लस अपना वर्कआउट प्लस लंच वगैरह करने में 7,000 में से कुछ नहीं बच पाता था। उसी दौरान मैंने सिस्टम को देखा। मेरे अपलाइन मिस्टर विद्याचल पांडे सर ने मुझे एक प्लान दिया। उसी टाइम सर जेब में मेरे 2,500 रुपए पड़े हुए थे। उसी 2,500 से मैंने सर को अपना रजिस्ट्रेशन दिया, और अगले ट्राइपोर्ट के लिए मैंने विदिन सर से सिर्फ 8 to 10 आवर्स का टाइम मांगा कि सर मैं चाहे कहीं भी करूं, कुछ भी करूं, चाहे मुझे अपनी डिग्रियां गिरवी रखनी पड़ जाए, क्योंकि सिर्फ उसे 86% की डिग्री ने मुझे सिर्फ 7,000 की वैल्यू दी, चाहे मुझे वही गिरवी रखनी जाए
लेकिन मैं कल तक आपके साथ लग के काम करूंगा, क्योंकि सर भी उस टाइम अपनी उसी एज में 1 लाख की बाइक के अचीवर थे। और सर अगले महीने तक आपको रिप्लेस कर दूंगा, आपकी जगह पे आगे खड़ा हो जाऊंगा कि आपकी जगह बाइक पे मैं बैठा हूं। सर सिस्टम ज्वाइन किया, घर वालों ने बहुत कुछ बोला कि कहाँ पे तो अपनी पढ़ाई को छोड़ के इन सारी चीजों में लग गया और अपनी जॉब भी छोड़ दी तूने इसी चक्कर में। बट सर दिमाग में एक चीज सोचता था कि जो चीज मैंने बचपन से सोची थी कि अच्छे नंबर आएंगे, पढ़ूंगा लिखूंगा, अच्छी नौकरी लगेगी, घर वालों के सपने साकार करूंगा, ऐसा उस रास्ते से कुछ नहीं हुआ। शायद यहाँ से 1 या 2 साल के अंदर ऐसा कुछ हो जाए, यही सोच के सर मैंने MBA में एडमिशन लिया और साथ में सिस्टम में एज ए प्रैक्टिकल नॉलेज और प्लस अर्निंग मनी पर्पस के लिए सिस्टम में काम करता रहा। सर जिस सर टाइम बीतता रहा और मेरा MBA खत्म होने को आया, मैं पास में मार्केटिंग मैनेजर। तो एक तरफ जहां मेरे पिताजी मेरे लिए जॉब गिफ्ट करने वाले थे, अब लगभग MBA खत्म होने वाला था उसी टाइम कि मेरे पिताजी मुझे एक जॉब गिफ्ट करने वाले थे मार्केटिंग की, और मेरे अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा था सर। एक ऐसा टारगेट जो आज की टाइम में सोचना शायद इम्पॉसिबल है किसी भी जॉब वाले के लिए। जहां एक तरफ मेरे घर वाले मेरे पिताजी मुझे जॉब गिफ्ट करने की सोच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनको फर्स्ट मंथ के अंदर मैं 10 लाख की गाड़ी गिफ्ट करने की सोच रहा था। और अपनी सारी अप्लायंस की हेल्प से और सिस्टम की हेल्प से मैंने वो अपना सपना साकार किया और एक होंडा सिटी 10,05,000 रुपये की अपने घर वालों के चलाता मैंने हूँ, मेरे पिताजी को मेरी गाड़ी मिली हुई है, बट एक और सपना सोचा था वो मैंने सिस्टम में आके पूरा किया। और आगे का सपना एक बार डिसाइड किया कि बचपन से एक सबसे बड़ी कमी थी मेरे अंदर, इंटेलिजेंट बहुत था नो डाउट, बट शाइनेस बहुत थी, कभी किसी के सामने बोल नहीं पाता था खड़ा होकर। कभी इस बात के पीछे कह लीजिए सोचा कि एक बंदे की 86% होने के बाद भी उस बंदे को 7,000 की जॉब क्यों पूरी, सिर्फ शाइनेस और किस्मत। हमेशा अपनी किस्मत को सोचा करता था बैठ के, क्या जब भगवान ने इस लायक बनाया कि इतने अच्छे नंबर आए तो किस्मत से मुझे एक अच्छी भी जॉब मिलेगी। प्लस जब इंटरव्यू देने के लिए बैठा तो 4 बंदों को फेस नहीं कर पाया सर। 4 बंदों के सामने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना नीचे गिर गया कि उन्होंने मेरी वैल्यू मार्केट से एक तरफ हटा के रख दी, 7,000 रुपये लगा। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट ये था कि उन्हीं घर वालों के सामने और उसी जमाने के सामने 2000 लोगों के सामने अपने आप को डिफाइन करूंगा। वो दिन आया था 24 सितंबर 2011 कंपनी की बैग नाम में घर वालों के सामने अपने आप को 2000 लोगों के सामने साबित किया था, डिफाइन किया था कि हाँ कि मैं भी इस दुनिया में कुछ हूँ और कुछ कर सकता हूँ। और सर टाइम की फाउंडेशन को देखते हुए, मोदी जी के एक्सप्रेशंस को देखते हुए अंत में 2 ही लाइनें आप लोगों के लिए बोलूंगा कि कागज उड़ता है अपनी किस्मत से, कागज उड़ता है अपनी किस्मत से और पतंग उड़ती है अपनी काबिलियत से। कागज उड़ता है अपनी किस्मत से और पतंग उड़ती है अपनी काबिलियत से। दोस्तों किस्मत साथ दे या ना दे, बट काबिलियत हमेशा आपका साथ देगी। तो काबिल बनो दोस्तों, किस्मत का भरोसा मत करो मेरी तरह, किस्मत को धोखा देगा कभी पता नहीं चलेगा। काबिल बनो। आज जीवन के साथ रहकर मैंने काबिल बनने का सफर शुरू किया, यही चाहूंगा आप भी लोग अपनी चीजों में काबिल बनो और हम लोगों का साथ आखिरी दम तक बना रहे और सिलेबस में कुछ ना कुछ क्रिएटिव और धमाके करते रहे। थैंक यू सर। Thank you, sir.